नमस्कार मित्रों, आज मैं दिनेश कुमार शर्मा आप सभी दर्शकों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं हिंदी क्विज की चौथी श्रृंखला, जिन्हें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है। एक बात मैं अपने सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि हिंदी क्विज का आयोजन हर सोमवार को शाम 7 बजे प्रसारित किया जाता है। क्विज की पहली श्रृंखला देखने के लिए यहाँ आई बटन पर क्लिक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। इस क्विज के नियम इस प्रकार हैं। इस क्विज में हिंदी भाषा से संबंधित आपसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कोमल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं ए मृदु, बी नरम, सी मुलायम, डी बयार। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। टी बयार। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। कपड़ा अर्थ का सही विकल्प चुनिए। आपके ऑप्शंस हैं ए वसन, बी व्यसन, सी बसन या डी वस्न। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। ए वसन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कृत्रिम का विलोम। आपके ऑप्शंस हैं ए निर्मित, बी प्राकृतिक, सी स्वाभाविक या फिर डी असली। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। बी प्राकृतिक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कृपण का विलोम। आपके ऑप्शंस हैं ए दाता, बी याचक, सी निर्दयी या फिर डी उदार। देखते हैं इसका उत्तर क्या है। डी उदार। अगला प्रश्न है शिक्षार्थी का विच्छेद क्या होगा। आपके सामने आपके ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। सी शिक्षा जमा अर्थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस वर्ण का उच्चारण होठों से होता है। आपके ऑप्शंस हैं ए प, बी र, सी स या फिर डी घ। चलिए देखते हैं इसका उत्तर ए प। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है ट ठ ड वर्ण क्या कहलाते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए नासिक्य, बी मूर्धन्य, सी ओष्ठ्य या फिर डी कंठ तालव्य। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। बी मूर्धन्य। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। चौराहा में कौन सा समास है। आपके ऑप्शंस हैं ए अव्ययी भाव, बी द्विगु, सी द्वंद्व या फिर डी तत्पुरुष। देखते हैं इसका उत्तर क्या है। बी द्विगु। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा शब्द यौगिक है। आपके ऑप्शंस हैं ए हिमालय, बी फूल, सी कुम्हार या फिर डी दही।
चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। ए हिमालय। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इस चिन्ह का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए कोष्ठक, बी अल्पविराम, सी अर्धविराम या फिर डी पूर्ण विराम। देखते हैं इसका उत्तर क्या है। बी अल्पविराम। हिंदी क्विज की दूसरी श्रृंखला देखने के लिए यहां आई बटन पर क्लिक कीजिए। अगला प्रश्न है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका अर्थ क्या है? आपके ऑप्शंस हैं पैसा ही माँ बाप होता है, बी मक्खी चूस होना, सी अत्यधिक कंजूस होना या फिर डी मर जाए पर पैसा ना जाए। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। अत्यधिक कंजूस होना। अगला प्रश्न है, वह उक्ति जो परंपरा से चल रही हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। आपके ऑप्शंस हैं ए जनश्रुति, बी अतियुक्ति, सी अनुश्रुति या फिर डी अधिसूचना। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। ए जनश्रुति। अगला प्रश्न है, सम्राट का स्त्रीलिंग। आपके ऑप्शंस हैं ए सम्राटी, बी सम्राज्ञी, सी सम्राटिन या फिर डी रानी। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। बी सम्राज्ञी। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। आपके ऑप्शंस हैं, ये आपको सामने दिखाए जा रहे हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। देखते हैं इसका उत्तर क्या है। ए रचयिता। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जूते की आवाज को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए चरमराना, बी दंदनाना, सी कड़कना या फिर डी चरचराना। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। ए चरमराना। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, वीर जमा उचित की संधि क्या होगी? आपके ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखते हैं इसका उत्तर क्या है। ए वीरोचित। 17वां प्रश्न ये रहा आपके सामने, अध्यादेश में उपसर्ग क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए अध्या, बी अध, सी अधि या फिर डी अ। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। सी अधि। अगला प्रश्न है, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं? इसके रचनाकार का नाम बताइए। आपके ऑप्शंस हैं ए गोपाल प्रसाद व्यास, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय, सी सुभाष चंद्र बोस या फिर डी गिरिजा कुमार माथुर। देखते हैं इसका उत्तर क्या है। गोपाल प्रसाद व्यास। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अकेले चने पर नमक छिड़कना। मुहावरे और लोकोक्ति को अलग अलग कीजिए। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। पहला है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, और दूसरा है घाव पर नमक छिड़कना।
अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हिंदी भाषा में पहली बोलती फिल्म कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं ए आलम आरा, बी ताजमहल, सी पूरब और पश्चिम, या फिर डी कश्मीर की कली। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। आलम आरा। हिंदी क्विज की तीसरी श्रृंखला देखने के लिए यहाँ आई बटन पर क्लिक कीजिए। अगला प्रश्न है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इस पंक्ति के रचयिता हैं, आपके ऑप्शंस हैं ए सूरदास, बी मीराबाई, सी तुलसीदास, या फिर डी गिरिधर। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। सी तुलसीदास। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 76, 77, 78 और 69 में से कौन सी संख्या बड़ी है? आपके ऑप्शंस हैं ए 76, बी 77, सी 78 और डी 69। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। सी 78 अर्थात 78। अगला प्रश्न है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं, आपके ऑप्शंस हैं ए सूरदास, बी कबीरदास, सी बिहारी, या फिर डी रहीमदास। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। बी कबीरदास। अगला प्रश्न है, जो बीत गई सो बात गई कविता के रचयिता कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए हरिवंश राय बच्चन, बी नागार्जुन, सी रामधारी सिंह दिनकर, या फिर डी दुष्यंत कुमार। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। ए हरिवंश राय बच्चन। 25वां प्रश्न ये रहा आपके सामने, मजहब नहीं सिखाता। इस पंक्ति को पूरा कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं ए आपस में प्रेम रखना, बी आपस में हिंसा रखना, सी आपस में क्रोध रखना, या फिर डी आपस में वैर रखना। चलिए देखते हैं इस पंक्ति क्या है। डी आपस में वैर रखना। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, पहली बार खड़ी बोली हिंदी में कविताएं किसने लिखी? आपके ऑप्शंस हैं ए कबीरदास, बी विद्यापति, सी अमीर खुसरो, या फिर डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। सी अमीर खुसरो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। इस कविता के रचयिता कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए नागार्जुन, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी दुष्यंत कुमार, या फिर डी मैथिली शरण गुप्त। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। डी मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बूझो तो जाने अर्थात पहेलियाँ। बीमार नहीं रहती फिर भी है खाती गोली, बच्चे बूढ़े सब डर जाते सुनकर इसकी बोली। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। बंदूक। अगला प्रश्न है, चित्र को देखकर इस महान विभूति का नाम बताइए। इनको कई बार टीवी पर देखा जा चुका है, कई प्रोग्राम्स का संचालन इन्होंने किया है। इसका उत्तर है शैलेश लोढ़ा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, चित्र को देखकर इस महान विभूति का नाम बताइए।
देखते हैं इसका उत्तर क्या है। हरिओम पवार। अगर आपको इस क्विज से लाभ हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस क्विज की जानकारी को शेयर कीजिए। आपको यह क्विज कैसी लगी और आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। और इसी तरह हिंदी भाषा से संबंधित क्विज, पाठों के एनिमेटेड वीडियो, कविताओं के सरलार्थ और पाठ के प्रश्नोत्तर की जानकारी प्राप्त करने के लिए और हिंदी भाषा से संबंधित नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।